गांव का शापित पीपल पेड़, ये पार्ट 3 है दोस्तों। चलिए करते हैं शुरुआत। अगर पार्ट 1 और 2 आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राहुल और उसके दोस्तों के भागने के बाद भी अर्जुन की चीखें उनके कानों में गूंज रही थी। गांव लौटने पर वे बुरी तरह से डरे हुए थे, लेकिन राहुल को यकीन हो चुका था कि अर्जुन अभी भी जिंदा है। कहीं न कहीं किसी अनजान शक्ति के वो शिकंजे में आ चुका है। गांव के बुजुर्गों से पूछने पर उन्हें पता चला कि वर्षों पहले उसी पीपल के नीचे एक तांत्रिक का नरबली का अनुष्ठान हुआ करता था। कहा जाता है कि तांत्रिक की आत्मा अभी भी उस पेड़ में बसती थी और जो भी उसके रहस्य को उजागर करने की कोशिश करता वो पूरी तरह से गायब हो जाता। राहुल ने ठान लिया कि वो अर्जुन को बचाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह गांव के सबसे पुराने तांत्रिक बाबा आनंद जी के पास गया और उनसे मदद मांगी। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा कि अगर अर्जुन तो जिंदा है तो उसे बचाने का एक ही तरीका है, उस आत्मा को मुक्त करना होगा कैसे भी, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। कुछ दिन गुजर जाने के बाद दोस्तों, बाबा आनंद, राहुल और उसके दोस्त एक बार फिर से उसी शापित पीपल के पास पहुंच जाते हैं। बाबा ने चारों ओर पवित्र जल छिड़का और मंत्र पढ़ने लगे। जैसे मंत्रोच्चार शुरू हुआ, हवा में एकदम ठंडी लहर सी छा गई। अचानक पेड़ से तेज कहराने की आवाजें आने लगी। राहुल ने कैमरा ऑन किया और एकदम से स्क्रीन पर अर्जुन का चेहरा दिखा। दोस्तों, अर्जुन काफी कमजोर लग रहा था, जैसे किसी ने उसकी सारी ऊर्जा खींच ली हो। राहुल, मुझे बचाओ, ये अर्जुन की एक हल्की सी आवाज आती है। तभी अचानक जमीन हिलने लगी और पीपल की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। एक काला धुआं पेड़ से निकला और एक भयानक आकृति में बदल गया। उसकी लाल जलती हुई आंखें सबको घूर रही थी। तुमने मेरे श्राप को तोड़ने की हिम्मत कैसे की? यह आत्मा गरज कर बोल रही थी। बाबा आनंद ने जोर से मंत्र पढ़े और तांत्रिक के नाम से उसे पुकारा और कहा कि तेरा समय अब पूरा हो चुका है, अब तुम मुक्त हो जा। आत्मा ने चीख मारी और हवा में कांपने लगी। उसने राहुल की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन बाबा ने अपनी माला उसके ऊपर फेंकी। तभी अचानक आत्मा जोर जोर से चीखने लगी और आग की लपटों में गिर गई। उसकी चीखों के साथ ही पूरा पेड़ कांप उठा। अगले ही पल अर्जुन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। राहुल और उसके दोस्त ने उसे उठाया। आत्मा अब गायब हो चुकी थी और पेड़ भी पूरी तरह शांत लग रहा था। दोस्तों, ये अंत था या फिर कोई नई शुरुआत थी? अर्जुन को तो कैसे भी करके बचा लिया था, लेकिन अब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखें फुसफुसाने लगी और वो कहने लगा कि वो अभी भी मेरे